तो दोस्तों स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, तो भाई टॉपिक ये है कि अगर आप ज़िंदगी अपनी जो लाइफ है अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। ये इरफान खान का एक डायलॉग है जो मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, शॉर्ट्स थी उसकी, तो मैंने उनकी शॉर्ट देखी थी। तो उन्होंने उनमें बोला था कि भाई अगर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप अगर अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। ये चीज़ भाई इरफान खान ने बोल दी, जो मैंने वीडियो शॉर्ट पर देखी, ठीक है ना, उस पर मैंने ये वीडियो देखी है। ठीक है, तो आज इस पे भाई बात करने वाला हूँ, उसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं। तो भाई होता यार ये है कि अगर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी नहीं पा रहे हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। और अगर अपने अपने हिसाब से जो आप चाहते हो वो चीज़ कर पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। तो कुछ लोग पैसे से आंकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो भाई ये लाइन से अब आइडिया लगा लो क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। ठीक है, लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसी पे बात करने वाला हूँ। तो भाई होता यार ये है कि लोग है ना लाइफ को ना पैसों से कहते हैं कि पैसा इतना आ जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। वो एक पैरामीटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो पूरी बात सही है। ठीक है, तो अगर आप अब जैसे कि अब मैं बताने वाला हूँ, सीधा टॉपिक पढ़ते जाऊँगा, मेन चीज़ें बताते जाऊँगा, अब आइडिया रहता जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब उस जॉब में खुश नहीं हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, सीधा सा आप बताओ। ठीक है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो उसमें खुश नहीं हो तो आप सक्सेसफुल, आप उसे इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसमें पैशनेट नहीं हो, बस काट रहे हो, टाइम कट रहा है, ठीक है चल रहा है, सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, किसी रिश्ते में हो तुम और उसमें खुश नहीं हो तो ये नहीं कि एक्स्ट्रा मेटल अफेयर कर लो जाके, वो मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अगर खुश नहीं हो तो भैया आप समझो सक्सेसफुल नहीं हो। आपके रिलेशन में कोई बंदा पार्टनर ऐसा है जो आपको टॉर्चर कर रहा है मेंटली फिजिकली, ठीक है, तोड़ रहा है आपको, और आप उसमें रह रहे हो तो साफ साफ नरक है ये। ठीक है, सक्सेसफुल तो छोड़ दो, उस नरक में रह रहे हो। ठीक है, जिस रिश्ते में, जिस काम में आपको इंजॉयमेंट मिल रही है, जो आप जेन्युइनली उस काम को करना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, अब देखो होता यार ये है कि लोग है ना लाइफ को काट रहे हैं, जी नहीं रहे। 90% लोग लाइफ को काट रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो इतने दबे पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लाइफ को जीना ही भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि हम 1000 साल जिएंगे, अभी तो बाद में कर लेंगे एंजॉयमेंट, पहले यार बच्चे की करियर सेट हो जाए, ये मेरी वाइफ का ये हो जाए, मेरे पापा का ये हो जाए, मेरे घर बन जाए, मुझे गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, ये सब में लगे रहेंगे तो ज़िंदगी में वो पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी इंजॉयमेंट को। वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक खत्म होती है तो कहते हैं ये तो चलो पूरी होगी, अब दूसरी करते तीसरी करते। तो वो कभी एंड नहीं है इसका, वो तुम करते जाओ, एक मकान ले लो तो लगेगा दो ले लो, तीन ले लो, 49 मान लो किसी के 10 और 9 हैं तो कोई सोचता है एक और ले लो 10 हो जाएंगे पूरे, 10 मकान फ्री है। ठीक है, तो वो तो कभी गिनती खत्म नहीं होने वाली, वो तो चलती रहेगी लाइफ में। वो रेस है ना, ये ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं है, भागते जाओ। और इस रेस के चक्कर में लोग क्या करते हैं, लोगों की उम्र खत्म होती जा रही है रेस के चक्कर में, पर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हुए। ठीक है, एंजॉय बुढ़ापे में तो करोगे नहीं, जिस एज में हो, मान लो 20 की हो, 28 में हो, तो उस जिस एज में उसको एंजॉय करो ना। आप सोच रहे हो कि हम इंजॉय जब करेंगे, जब 20 साल बाद जब हमारा ये हो जाएगा ना, तब इंजॉय करेंगे, वासी हो रही है भाई, तब इंजॉयमेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो ये तो गलत फहमी से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब लोग करते क्या है, गलत रिश्ते में होते हैं, गलत काम में होते हैं, पता है सब है उन्हें कि हम गलत जगह पे आ गए हैं और हमें अपना चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए, तो लेकिन बदलेंगे नहीं भाई, क्योंकि जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने फंस चुके हैं उसमें कि निकलना उनके लिए, ये लगता है कि निकल गया तो ज़िंदगी ख़त्म है। उन्हें उन्हें लगता है कि हम ही परिवार चला रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे ना तो परिवार ख़त्म है। ठीक है, तो फिर उनकी ज़िंदगी पूरी निकल जाती है ऐसी जिम्मेदारियों में, अपनी लाइफ में काम ही नहीं करती। तो लाइफ में काम का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्यों क्या कह रहा हूँ, ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है। देखो, काम ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, नो डाउट। लाइफ में खाना पीना रेंट काम के बिना नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है, और ये होना भी चाहिए। काम तो करना ही है। चलो ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है, काम के अलावा भी और चीज़ होती है, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, किसी को मान लो टीचिंग का बहुत शौक़ है, किसी को सोशल वर्क करने का शौक़ है, किसी को किसी और के लिए शौक़ है, जनरली उसके अंदर से आता है ये चीज़ करनी है। ठीक है, या बुक्स पढ़ना है उसे। ठीक है, बहुत सारे काम, एक काम नहीं है। किसी को पेंटिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, जो चाहता था यार मेरा ये पैशन है, अब जिम्मेदारी में फंस गया हूँ, अब तो मैं कभी कर ही नहीं पा रहा,
अब कहाँ, अब तो मेरी उम्र 40 हो गई, अब कहाँ, अब तो हम फक गए वाला सीन नहीं है कि अब कहाँ, अब तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ कर पाएंगे। तो बेटा मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र में अपना करियर को चेंज करा और लाइफ पूरी बदल दी। ठीक है, अभी तक वो लाइफ काट रहे थे, सही बताऊँ तो नहीं, काट रहे थे, लाइफ काट रहे थे। तो लाइफ को जियो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सोच रहे हो कि आगे कर लेंगे, कभी नहीं होगा, आगे कभी नहीं आता। ठीक है, और कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ कि मैं ये भी करूँगा, मैं परिवार के खर्चे वर्चे इतने पाल रखे, वो एंजॉय कर रहे हो, तुम गधों की तरह लगे पड़े हो। स्ट्रिक्टली बोल दो अपने खर्चे लिमिटेड करो, जितने खर्चे लिमिटेड करोगे उतनी फ्रीडम, आज़ादी, चैन, नींद आएगी बढ़िया सी। जितने झमेले पालोगे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पालोगे, कभी ज़िंदगी में निकल सकते अपने लिए तभी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई अपने लिए टाइम निकालो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, नई स्किल सीखो। अगर जिम करना चाहते हो लाइफ, तुम्हें लग रहा है जिम, मैं तो यार जिम ही नहीं करी मैंने कभी, और सब लोगों ने जिम करी ही नहीं है, ज़िंदगी वो ऐसे ही बस निकल गई है। चाहते हो यार मेरे को बॉडी अपनी बढ़िया करनी है यार, मैं सूखा पतला सा हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, अपनी पर्सनैलिटी से सुधारनी, सुधारो। किसी ने रोका है? किसी ने रोका है? अपनी पर्सनैलिटी सुधारो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, हेयर स्टाइल, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये सिंगिंग करना चाहते हो वो, ठीक है, एक्टिंग करनी है, प्ले करना है, ड्रामा करना है, कविताएं लिखनी है, कहानियाँ लिखनी है, ठीक है, वीडियोस बनानी है यूट्यूब पे, व्लॉगिंग करनी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें फाइंड आउट करना है, और जिसमें तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि यार ये मुझे करना है, मैं इसके बिना रह ही सकता, उसके लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। कभी ज़िंदगी में टाइम नहीं आने वाला। ठीक है, तो टाइम निकालना स्टार्ट करो, उस चीज़ को एंजॉय करो, जो तुम चाहते हो ना उस चीज़ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से। कल की छोड़ दो, प्लान बनाओ, वाइट बोर्ड लेके आओ, विज़न बनाओ, गोल बनाओ कि इस मंथ में मुझे ये काम करने हैं, ये बुक्स निपटानी है, ये जगह जहाँ घूमना चाहता हूँ कवर करनी है। ज़िंदगी का मतलब ये तो ना होता पैसा कमाना, पैसे के अलावा और चीज़ें तो होती हैं, गोल होते हैं, मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज। मेमोरी भी नहीं बनाओगे क्या? पैसा बना के फाउंड करके बूढ़े होके मर जाओगे क्या? ठीक है, यही करना है क्या? पैसा कमा रहे हो तो आपके फाइनेंशियल गोल भी होने चाहिए, स्पिरिचुअल गोल भी होने चाहिए, मेंटली गोल भी होने चाहिए, फिर बॉडी के रिलेटेड जो भी बॉडी बनवानी, अब जैसे मान लो अपनी फिजिकल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, उसके रिलेटेड गोल रखो, डाइट के गोल रखो, हर की आप आप एक है ना, मजदूर ही नहीं हो, एक इंसान भी हो, कि क्या कहते हैं, एक लड़के भी हो किसी के, ठीक है, एक पति भी हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप एक अंदर से डांसर भी हो, लेकिन आप डांस नहीं कर, मतलब मैं कह रहा हूँ पैशन के लिए बोल रहा हूँ, कि आपके अंदर वो छुपा हुआ है, वो भी हो आप, लेकिन उसको तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसको तो दिया बुझा रखा है आपने। ठीक है, और बाकी सब चीज़ों में लगे रहो। अपने पैशन को फॉलो करो, बिना पैशन के लाइफ मत जियो। नहीं समझ में आ रहा पैशन, धीरे धीरे एक्सप्लोर करो, टाइम लो। अपने वर्किंग जो पैसा कमा रहे हो उसको कभी ब्रेक मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ के घर में पैशन फॉलो करना स्टार्ट कर दो, मैं वो कह ही नहीं, वो चूते वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात वो कर रहा हूँ कि पैशन फॉलो करने के पूरा दिन नहीं लगता, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि एक दिन में पैशन फाइंड आउट हो जाएगा, कभी नहीं होता ऐसा, वो धीरे धीरे पता चलता है, टाइम लगता है उसको, पैशन को टाइम होता है, और धीरे धीरे चीज़ें अंदर से आती है वो टाइम के हिसाब से, एकदम कभी नहीं होता है। सोचो कि एक दिन में पता चल जाएगा मुझे ये करना, मुझे समझ में आ गया ये करना, मैं यही करूँगा। जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो करते करते साइड में अपने लिए टाइम निकालो कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, किस में इंटरेस्ट है, उसके लिए सीखना स्टार्ट करो। और ये चीज़ बता रहा हूँ, जिसमें पैशन होता ज़रूरी नहीं तो उसमें एक्सेलेंस तुम्हें होगी, वो तो एक्सेलेंस तो टाइम के हिसाब से आएगी। अब तुम सोच रहे हो मान लो मुझे डांस करने का बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन यार मेरे से तो होता ही नहीं है, तो वो तो भैंस की आँख, वो शुरू में किसी से नहीं होता, वो स्किल है, सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे धीरे। तो मज़ा आता है ना डांस करने में। अब उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, जैसे मैं मेरी वीडियोस वगैरह हैं, कई डांस की जो शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये थोड़ा ना कि यार मैं माइकल जैक्सन का डांस ही कर पाऊँगा, तो मैं अभी कहीं गा दूँगा, या मैं क्या कहते हैं DID डांस जैसे जो डांस करते हैं या प्रोग्राम आते हैं उनके जैसे लेवल का डांस करते हैं, मैं क्या डालूँ यार। अरे भैया मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपना डांस अच्छा लगता है, मुझे दुनिया से धना अप्रूवल ले रहा है कि लोग कहेंगे, दुनिया को दिखाने दो ना, मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरा डांस भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ करनी है ना, कोई चीज़ सीख रहे हो स्टार्टिंग फेस में, आप
ठीक होते हो उससे धीरे धीरे करके मेहनत कर करके सीख के एक्सीलेंस हासिल होती है। एकदम हासिल नहीं एकदम तुम कहोगे तुम बढ़िया डांस हो जाएगा, नहीं। जब बढ़िया कोई चीज़ सीखना चाहते हो, कोर्स या स्किल कोई मतलब डे वन एक हफ्ते के अंदर तुम सीख जाओगे ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा। ये तुम कल सही में से बाहर आ जाओ सोचोगे जल्दी से हो जाएगा, कुछ जल्दी कुछ नहीं होता भाई, टाइम लगता है, ठीक है। और टाइम के हिसाब से चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ये सच है। ये मत सोचो कि जल्दी से हो जाता, जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। जो लाइफ में करना है उसको करो। यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है बनाओ। दुनिया क्या कहेगी, रिश्ते से मरा है, दुनिया घर चला देगी तुम्हारा। तुम जब प्रॉब्लम में थे, ये बुरे टाइम पे, तो दुनिया आई थी कह रही क्या होगा तेरा, क्या हाल है पता, तब अकेले थे ना तुम। तो दुनिया की कैसे फिक्र ले रहे हो, दुनिया की क्यों टेंशन ले रहे हो, दुनिया दुनिया क्या कहेगी, दुनिया चला रही है तुम्हें। तो भाई इस चक्कर से बाहर आ जाओ, ठीक है। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, अपना काम स्टार्ट करो। मत बताओ लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, खुद ब खुद पता चल जाए, जितनी सक्सेसफुल हो जाओ खुद ब खुद पता चल जाए। क्यों बता रहे हो लोगों को यार, करो ना मेहनत, स्टार्ट करो अपना काम, स्टार्ट करो, ठीक है। अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करना है साइड में स्टार्ट करो। बोलो हल्ला मत बांटो कि मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट बोलने से ना काम नहीं होते, बोला मत करो, काम को करके दिखाओ। और दिखाना भी क्यों है, अपने आप को देखना है कि हाँ यार मैंने यहाँ से स्टार्ट करी जर्नी और आज मैं इस लेवल पे, जो अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। दुनिया से तो मतलब है तुम्हें यार, ठीक है। दुनिया तो यार तुम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह कोई भी डालोगे तो लोग कमेंट करेंगे गलत गलत, कह रहे छोड़ना है, क्या कर रहा है, बंद कर दे, ये वो है। तो लोग तो कहेंगे, लोगों के साथ चलोगे, लोग तो वेस्ट किसी मराने हैं, लोगों के चक्कर में मत रहना, याद रखना। पहले ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है ना, तो लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से बाहर आ जाओ जितना हो सके। ज़िंदगी तुम बदलोगे, लोग नहीं बदलेंगे तुम्हारी। तो अगर लोग क्या कह रहे हैं इस पर फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें, तो फिर ज़िंदगी तुम जी नहीं पाओगे ज़िंदगी, ठीक है। लोगों को लात मार कर साइड करो। कौन क्या कह रहा है, लोग जो तुम्हारे लोग कहते जा रहे हैं उनको दूर करते जाओ अपने जीवन में। अपने लाइफ में पॉजिटिव लोग रखिए, नेगेटिव लोगों को लात मारने साइड करो, ठीक है। तो भाई वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और वीडियो अगर सही लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी आपको लगा हो कि ये बात इंपॉर्टेंट है, तुम कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।